मुझे 2-4 दिन से अपनी पुरानी वीडियो में एक कमेंट आ रहा है रेगुलर, और उसमें सब मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मेरा कोई फैन फिक्शन का कोई चैनल है। तो मेरा एक फैन फिक्शन का चैनल है जिसमें मैं तेको के फैन फिक्शन देती हूँ। बट मैं शुरू में ही फैन फिक्शन देती थी, बहुत पहले मेरा जो चैनल था वो फैन फिक्शन वाला ही था। ये एडिटिंग वाला चैनल बिल्कुल भी नहीं था। बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे वो चैनल रिमूव करना पड़ा और फिर मैंने यूट्यूबिंग करना छोड़ दिया था। और फिर कुछ टाइम बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि इंस्टाग्राम पे मुझसे अटैच हुए थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मैं दोबारा वीडियोस बनाऊं, तो मैंने ये चैनल खोला था एडिटिंग के लिए और मैं इसमें एडिटिंग करती थी। बट इतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं दे पाती थी, इसमें अभी दे भी नहीं पा रही हूँ। तो मुझे कमेंट आया था, तो फिर मैंने एक और चैनल खोला था जो कि फैन फिक्शन पे ही है, और इसमें लॉन्ग वीडियो भी देती हूँ मैं और बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी देती हूँ। तो सबको ये जानना था, तो मेरा एक चैनल है बट वो भी मैंने न्यूली खोला है। तो अगर आप लोगों को फैन फिक्शन सुनना भी पसंद है तेको के, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे उस चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हो। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे सकती हूँ, आप जाके विजिट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये स्टोरी मैं 2-4 दिन तक कंटिन्यू देने वाली हूँ, क्योंकि मैं यू लव मी का पार्ट दे नहीं पा रही हूँ, इसलिए ये स्टोरी मैं कंटिन्यू रखूँगी। बहुत बातें कर ली, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी मॉम बोलिए, मैं आ गया हूँ। मतलब जंकुक, तुम्हें हम कॉल करके नहीं बुलाएंगे तो तुम घर नहीं आओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम। आपको तो पता है मैं बिजनेस में कितना ज़्यादा बिजी रहता हूँ, और तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे भाई जिहोप की वेडिंग फिक्स हो गई है। क्या जिहोप की वेडिंग फिक्स हो गई? बट कब? हम सब ने आज ही जिहोप की वेडिंग फिक्स की है, बट तुम तो किसी भी मोमेंट पे नहीं होते हो। तुम जानते हो ना जिहोप तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता है, कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है, और तुम जिहोप के साथ ऐसा कर रहे हो। मॉम, आपको भाई को इतना समय डांटने की क्या जरूरत है? जिहोप तुम अभी तक गए नहीं अपने रूम में। मॉम, मैं कैसे जा सकता हूँ जब मुझे पता है कि आप मेरे भाई को डांटने वाले हो? तो मुझसे थोड़ी ना देखा जाएगा कि आप मेरे भाई को डांटोगे और मैं चुपचाप बस अपने रूम में बैठा रहूँगा। भाई, मुझे पता है कि आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो अगर आप मेरी शादी अटेंड भी नहीं कर पाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी वेडिंग में मेरा बड़ा भाई रहे। ये कह के जिहोप वहाँ से चले जाता है। देख लो जंकुक, जिहोप तुम्हारे साथ कितने ज़्यादा विशेस रख के बैठा है, बट तुम उसकी विशेस तोड़ मत देना। ओके फाइन मॉम, मैं जिहोप की वेडिंग में ऑल टाइम रहूँगा। जब से जिहोप की वेडिंग की प्रिपरेशन चालू है, मैं तब तक घर पे ही रहूँगा। मैं लीव लेता हूँ ऑफिस से। ओके? सच में जंकुक, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मॉम, आपको पता है ये जीवन जंकुक किसी की लिए भी झूठ नहीं बोलता, और खासकर अपने जिहोप प्रो के लिए तो कभी भी नहीं। हाँ बोलो, तुम तब से कॉल क्यों कर रहे थे? सर, हमने उसे पकड़ लिया है। अगर आप कहें तो हम उसे रास्ते से हटा सकते हैं, या आप आएंगे सर? रुको, मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। ओके सर, हम आपका वेट करते हैं। तुम लोग कौन हो? तुम लोगों ने मुझे इस तरह से क्यों किडनैप करके रखा? चुपचाप मुझे छोड़ दो। एक बार मुझे छोड़ दो, तब मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ। पहले तुम यहाँ से छूट के तो देखो। आप सर, क्या हुआ? मुझे देखने के बाद तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, या तुम्हारी जुबान काम करना बंद कर चुकी है? जंकुक को देखने के बाद लीज़ो की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, और वो सोचने लगता है कि क्यों उसने जंकुक के साथ ऐसे चीट करने की कोशिश की है। अब जंकुक उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ? अभी तक तो तुम्हारी जुबान से बहुत कुछ निकल रहा था। मेरी शक्ल देखने के बाद तुम्हारी जुबान बंद कैसे हुई? तुम्हारी जुबान पे ताला कैसे लगा? मिस्टर ली जंकुक, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस तरह से जेके को धोखा देने की कोशिश करोगे और तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? तुम क्या सोच नहीं पाए कि अगर जेके एक बार किसी को पकड़ता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देता है? यू बास्टर्ड, तुम्हें शर्म नहीं आई उस नन्ही से बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटिया गंदी हरकत करने के बाद? तुम्हारा बिल्कुल भी दिल नहीं कांपा ना? आज तुम्हारी मैं ऐसी मौत करूंगा ना कि दुनिया कांपेगी दोबारा ऐसी किसी भी लड़की के साथ हरकतें करने से पहले। गार्ड्स, इसकी इस तरह से हालत करो कि ये ना जी पाए ना ही तो मर पाए। नो जंकुक, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे नहीं मरना है, प्लीज जंकुक। मेरी फैमिली है, मेरा सन है, मेरी वाइफ है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। क्यों? तुम्हें उस लड़की के साथ ये सब करने से पहले समझ नहीं आया कि उस लड़की की लाइफ होगी, उस लड़की की लाइफ में कोई आगे होगा तो कोई पीछे होगा। उसे तुमने उस तरह से छोड़ दिया राह चलते। सभी गार्ड्स जंकुक का इस तरह से गुस्सा देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जंकुक हमेशा गुस्सा करता है बट कभी भी हाई लेवल का गुस्सा नहीं करता है। और
जंकुक सभी गार्ड्स को लोहे के रॉड लाके ली जोंगसो को शॉट करने के लिए कहते हैं और ली जोंगसो को इतना ज़्यादा पेन होता है जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के अंदर ही सेंसलेस होके बेहोश हो जाता है। जो देखने के बाद जंकुक को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती है। तभी गार्ड्स जंकुक को रोक लेते हैं और वो जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहते हैं, सर वो सेंसलेस नहीं हुआ है, वो मर चुका है सर, प्लीज़ अब उसे और हार्म मत कीजिए। जंकुक अपने आप को गार्ड से छुड़ाता है और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। मॉम, मैं आपके रूम में आ सकता हूँ? जी हो तुम? हाँ तुम आ सकते हो। मॉम आप प्लीज़ यूंग को इतना ज़्यादा मत डांटा कीजिए। आप जानते हैं ना कि यूंग ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। वो सबके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बट जब से उनकी लाइफ से रूही चली गई है उसके बाद से जंकुक यूंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो किसी के साथ भी नॉर्मल बिहेव नहीं करते हैं, वो सबके साथ कोल्ड रहते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है जंकुक यूंग को समझाने का कि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। आई नो जी हो, मैं जानती हूँ, बट मुझे लगता है कि शायद अब जंकुक ठीक हो जाएगा। वो कैसे मॉम? बस टाइम रहते तुम्हें पता चल जाएगा। अभी तुम जाके रेस्ट करो क्योंकि तुम भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके होगे। ओके मॉम। बस जैसा मैंने सोचा है वैसा ही हो, जंकुक उसे पसंद कर ले और वो मान जाए। सभी लोग हॉल रूम में बैठे ही होते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो सब देखते हैं कि जंकुक बाहर से आ रहा है और वो अपने रूम में चुपचाप जा रहा है। और ये देखने के बाद कोई भी शॉक नहीं होता क्योंकि ऑलमोस्ट 3 ईयर से सब लोग यही जंकुक का बिहेवियर देख रहे हैं। जंकुक नाइट में जाता है तो वो मॉर्निंग में ही आता है, जिसकी वजह से कभी कभार जेन भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि वो जंकुक को किस तरह से समझाए कि जंकुक ऐसा ना करे, बट जंकुक किसी के सुनने वाला होता है। जिन देखती है कि जंकुक अपने रूम में जा रहा है, इसलिए फटाफट से जिन जंकुक के पीछे उसके रूम में जाने लगती है क्योंकि वो सोच ही चुकी है, पूरी नाइट वो यही सोच रही थी कि वो अब जंकुक से बात करके ही रहेगी। जंकुक रूम में जाके फ्रेश हो जाता है और वो बैठ के सिर्फ अपने पास के बारे में सोच ही रहा होता है। मासी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो आइयो, तुम्हें क्या बात करनी है? मासी मुझे ना एक डाउट है। बोलो तभी तो समझ पाऊंगी मैं। मासी क्या हम जंकुक की उनकी वेडिंग उस टी नाम की गर्ल से नहीं करा सकते? वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा ही काइंड हार्टेड है। क्या पता वो जंकुक की उनको पूरी तरह से बदल दे। आयुषी मैं भी यही सोच रही हूँ, बट मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैड को समझाना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ना ही आर्यन को समझाना मुश्किल होगा। बट मेन प्रॉब्लम तो तुम्हारे भाई में है। तुम्हारा भाई माने तभी तो हम आगे बात बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिसको वेडिंग करनी है अगर वही नहीं मानेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो भी एक बार मैं कोशिश करूँगी जंकुक से बात करने की। ओके मॉम, मैं चलती हूँ। मॉम आपको गेट के बाहर रहने के लिए मैंने कभी बोला है? आप अंदर आ सकती हो। और मेरी कॉफ़ी कहाँ है? ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। वैसे जंकुक तुम हमेशा शावर लेने के बाद एसी ऑन करके क्यों रख देते हो? जो सुनने के बाद जंकुक हंसने लगता है और वो कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और आप मेरी हेयर ड्राई कर दें। हाँ तुम्हारे हेयर ड्राई करने के लिए मैं ही बची हूँ। जो देखने के बाद जंकुक और जिन एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। जिनका फर्स्ट सन भले जंकुक है, बट वो जंकुक को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं क्योंकि जंकुक फर्स्ट सन होने के साथ साथ उसका लास्ट सन होने वाला था, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि वो अपने फर्स्ट सन को अभी ना ले, बेबी को मिसकैरेज कर दे, क्योंकि अभी बेबी की और मॉम की दोनों की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बाद में आगे बेबी ले सकते हैं, बट जिन बेबी को इतना ज़्यादा लाइक करती थी जिसकी वजह से उसने अपनी जान पे रह के बेबी को बचाया। और जंकुक की हालत शुरू में बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जंकुक बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से बचा था। और उसके बाद जंकुक के हो जाने के बाद जिनके जब 2 साल और हुए तब वो दोनों नॉर्मली हुए थे, इसलिए उन दोनों को लेके जिन कभी इतना ज़्यादा चिंता नहीं करती है जितना जंकुक को लेके करती है। अच्छा मॉम, जिहोप की एंगेजमेंट कब फिक्स हुई है? इसी वीक में हो चुकी है जिहोप की एंगेजमेंट फिक्स ऑलमोस्ट थोड़े ही दिन है और हमें सारी शॉपिंग बहुत जल्दी कंप्लीट करनी होगी। सही है मॉम, शादी करने वाला जो इतना पागल हो रहा था फाइनली उसकी शादी हो रही है, वो हैप्पी ही होगा। वैसे जंकुक एज तो तुम्हारी भी ज़्यादा नहीं हो रही है, तुम 27 ईयर्स के हो और तुमसे 1 ईयर छोटा भाई तो वेडिंग ही कर रहा है और 2 ईयर्स जो छोटा है वो तो कब का शादी कर चुका है। जंकुक तुम उसका वेट क्यों कर रहे हो जो किसी और के साथ वेडिंग करके फिर हैप्पी अपनी लाइफ को हैप्पीली जी रही है? तुम भी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है और एक पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसका ज़र एक गर्ल के पीछे है और उस गर्ल के लिए वो होल नाइट रोता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है, बहुत ज़्यादा पेन फील करता है। क्यों हमें हक नहीं है तुम्हारी वाइफ देखने का, तुम्हारे चाइल्ड देखने का? प्लीज़ जंकुक ऐसा मत करो। और कितना टाइम ये गॉड हमें इस वर्ल्ड में रखेगा हमें नहीं पता, बट हम चाहते हैं तुम्हें हम हैप्पी रख के जाएं। प्लीज़ जंकुक। ओके मॉम,
क्या चाहते हो, आप जो चाहोगे मैं हमेशा वही करूँगा। और मैंने देखा है कि आप हमेशा से जो कहते आए हो वो हमेशा ही सच हुआ है। आपने मुझे मना किया था कि उसके साथ रिलेशनशिप ना रखने के लिए, बट मैंने आपकी परमिशन नहीं ली और फिर भी उसके साथ रिलेशन रखा और मैं देख चुका हूँ मॉम। तो आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। आप क्या चाहती हो बस आप मुझे बता दो। सच में जंकुक, जो मैं चाहती हूँ तुम वो करोगे? सच में? तुम जानते हो कि आज जब हम जीहोक की वाइफ को देखने गए थे तब मुझे वहाँ एक लड़की पसंद आई थी और वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी और मैंने उसे रिंग गिफ्ट की है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्यूट होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे मुझे पसंद है तो तुम्हारे डैड को भी पसंद होगी और पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। काम डाउन मॉम, काम डाउन। आपने एक ही दिन में लड़की पसंद नहीं कर ली। एक दिन में लड़की किसको पसंद आती है? और आप उसे अपनी फेवरेट रिंग गिफ्ट करके आए हो? व्हाट मॉम, ये सब कौन करता है? क्यों इतनी सुंदर इतनी संस्कारी लड़की को कोई हाथ से जाने देता है? और तुम एकदम पागल हो जंकुक। बहुत कम जगह ऐसी लड़कियाँ मिलती हैं और जो इन लड़कियों को छोड़ देता है अपने हाथ से वो अपनी किस्मत खुद ज़्यादा ही फोड़ देता है। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी मॉम को ऐसे कोई जल्दी पसंद नहीं आता। तुम्हें पता है जब हम आज रोज़ को देखने गए थे तब उसने सारा फूड अकेले मेक किया था। इतने सारे लोगों के लिए अकेले खाना बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है और मुझे खुद फूड बनाने के लिए आयु की हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसे कोई लड़की अकेले इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना पाएगी, बट उसने बनाया और उसके हाथ के खाने में जो टेस्ट है ना, सीरियसली मैं अभी तक उस टेस्ट को भूल नहीं पा रही हूँ जंकुक। हम बस खाना बनाने की वजह से आप इतना ज़्यादा हैप्पी हो चुके हो। ज़रूरी तो नहीं है वो खाना बनाने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट है तो हर चीज़ में जंकुक तुम मुझे अच्छे से जानते हो। और सच बताऊँ तो अगर मैं वॉशरूम नहीं जाती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। वो लड़की तो सारा दिन बाहर ही नहीं आई। इतना सारा काम करने के बाद बेचारी अपने रूम में सो रही थी। वो तो मेरी ही गलती से उसकी नींद टूट गई थी। ओके मैम, जब आप डिसाइड कर चुके हो कि उसे ही मेरी वाइफ बनाओगे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बट मेरी एक शर्त है, मुझे अपनी वेडिंग नॉर्मली चाहिए, कोई ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए। ओके जंकुक, तुम जैसा जैसा कहोगे मैं वैसा वैसे तुम्हारी वेडिंग के लिए प्रिपरेशन करूँगी।